क्या आपको पता है ब्रूनेई इज द टाइनेस्ट नेशन ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड इट इज द ओनली सोवेरियन स्टेट एंटायरली ऑन बोर्नियो। और इस देश की टोटल पॉपुलेशन 4,91,900 के आसपास है, जिसमें से 2,39,140 मेल्स हैं और 2,52,760 फीमेल्स। और इसमें भी ये देश अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 13% यानी तकरीबन 5,19,551 तक 2050 तक बढ़ जाएगा। पर एक बात जो शायद ही कम लोगों को पता होगी और वो ये कि ब्रूनेई ही एक ऐसा देश है जो कभी बौद्ध लोगों का हुआ करता था। यकीन नहीं हो रहा ना, पर सच यही है। लेकिन अगर सच ये है तो फिर ये एक मुस्लिम देश कैसे बन गया? तो चलिए आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, इस मुस्लिम देश में 4,91,900 की आबादी में से 2021 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश में 82.1% मुस्लिम आबादी है, 8.7% क्रिश्चियन है, 7.8% बुद्धिस्ट है और बचे हुए 4.7% लोग दूसरे धर्मों से यहाँ रह रहे हैं। इस देश में मलय भाषा बोली जाती है और जानते हैं ये इस्लामिक देश 500 साल पहले बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था। और जब तक यहाँ इस्लाम ने अपने पांव पसारे भी नहीं थे तब तक बौद्ध और हिंदुओं का यहाँ साम्राज्य हुआ करता था। मतलब उस वक्त में ये देश इन दो धर्मों से काफी इंपैक्टिव हुआ करता था और इसे साउथ के श्रीविजय साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता था। हालांकि ब्रूनेई पहले दक्षिण पूर्व एशिया में एक खास राज्य हुआ करता था और इस जगह कई तरह की जातियां रहा करती थी और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूनेई खुद श्रीविजय नगर का हिस्सा हुआ करता था, जो 14 से 16वीं शताब्दी के आसपास काफी एक्टिव था। हालांकि प्राचीन चीन ग्रंथों में इसके सबूत आज भी मौजूद हैं, जिसमें श्रीविजय और मजापहित जैसे बड़े हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के साथ इसकी बिजनेस एक्टिविटीज और सांस्कृतिक लेन देन के बारे में साफ बताया गया है। और 6ठी शताब्दी में ब्रूनेई का भारत और चीन के साथ बिजनेस रिलेशन काफी अच्छा हुआ करता था। कहा यह भी जाता है कि ब्रूनेई का नाम संस्कृत शब्द वरुण से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नाविक, और ब्रूनेई का मतलब होता है बस इतना ही। हालांकि इस देश का झुकाव इस्लाम की तरफ 14th सेंचुरी में देखा गया, जब इस एरिया ने अरब पेनिनसुला और भारत के मुस्लिम बिजनेसमैन के साथ व्यापार की मदद से इस्लामी इंपैक्ट को अपनाना शुरू कर दिया। 1515 के आसपास ब्रूनेई के बौद्ध राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम बदलकर सुल्तान मोहम्मद रख लिया। इससे पहले उनका नाम अवांग अलक बेटाटर था। इससे ब्रूनेई के इतिहास में इस्लामी युग की नई शुरुआत हुई। इसके बाद कुछ वक्त तक यहाँ की आबादी ने बौद्ध धर्म को पकड़ कर रखा, पर ये धीरे धीरे मुस्लिम होते चले गए। बात अगर इस वक्त के ब्रूनेई की जाए तो यहाँ आज भी बौद्ध लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम। हालांकि वक्त बदलता चला गया और आज इस देश में इस्लाम का प्रभाव ज्यादा है और इसीलिए यहाँ शासन भी इस धर्म का ही है। ब्रूनेई के सुल्तान ने राज्य शासन को इस्लामी सिद्धांतों से जोड़ने के लिए कई बड़े काम किए और तब जाकर 1959 में बना ब्रूनेई का संविधान, जिसमें आधिकारिक धर्म के रूप में इस्लाम की घोषणा की गई है। और कहा यह भी जाता है कि जब ब्रूनेई के शासक ने धर्म परिवर्तन किया, उससे पहले ही इस्लाम अपने पांव पसार चुका था। वजह है यहाँ 13वीं शताब्दी की इस्लामी कब्रों का मिलना, जो पहले से यहाँ इस्लाम के होने के संकेत देती है। तो ये थी ब्रूनेई के बारे में वो जानकारी जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।